नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। जीवन सबके साथ रहने, सबके साथ सुख दुख बांटने का ही नाम है और जब हम सामंजस्य करके चलते हैं तभी जीवन पर्व के रूप में हमें प्रतीत होता है। आइए आज जीवन पर्व पर ही कुछ चर्चा हम सब करते हैं। जीवन उत्सव में तभी होता है जब सभी का साथ लेकर चलें। एकाकीपन नीरसता लाता है, निष्ठुरता लाता है। संसार में विविधता है और इस विविधता में ही हमें पार जाना है। इस विविधता में ही हमें सामंजस्य बैठाना है। समूह के भाव से या समूह के साथ चलने से ही जीवन उत्सव बनता है। परिजन यदि मिलकर रहें, सबको साथ लेकर चलें तो वह मार्ग अभीष्ट होता है और अनेक प्रसन्नताओं के साथ हम जीवन अपना यापन कर सकते हैं। सबके मंगल की यदि हम कामना करें, सबके हित में सोचें तो निश्चित रूप से जीवन सुखमय हो जाता है। हमारे यहाँ पर्वों पर अड़ोस पड़ोस और परिजनों का विशेष ध्यान रखा जाता है। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव सदैव से हमारा ध्येय वाक्य रहा है, हमारे व्यवहार का एक आदर्श रहा है। और पर्वों पर इसीलिए परिजनों का और अपने मित्रों का मिलना अत्यंत आवश्यक होता है। अपने केवल उदरपूर्ति पर रहना तो पाश्विक प्रवृत्ति है। सदैव अगर हम सबके साथ मिल कर के खाते पीते हैं, हंसते बोलते हैं, तरह तरह की बातों को शेयर करते, साझा करते हैं और एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करते हैं तो हमारा जीवन पर्व से कम नहीं होता है। जीवन संस्कारमय हो तभी होगा जब समग्रता के साथ गुणों का संवर्धन होगा। इसीलिए आत्मचेतना का सामाजिक विस्तार निरंतर बना रहना चाहिए। जब ईश्वर ने हमें सेवा के योग्य बनाया है और सेवा से संबंधित विविध कार्यों का विस्तार भी किया है तो फिर हमें उस विस्तार को सदैव करते रहना चाहिए और उन संबंधों के विस्तार के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। सेवा हमारे मन की पावन भावना है जो हमें राग द्वेष भेदभाव और क्रोध से ऊपर उठाती है। सामूहिक भाव मन में प्रसन्नता लाता है और पर्व और मेले सामूहिक संस्कार को जगाते हैं। किंतु आज की भागम भाग की जिंदगी में हम पर्वों का आनंद भी नहीं उठा पाते हैं। सत्संग में नियमित सम्मिलित होना भी एक अच्छी आदत है और जीवन को दिशा देने के लिए, विवाद को दूर करने के लिए ये बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। सत्संग में जो उपयोगी बातों पर चर्चा होती है वो अनायास ही हमारे जीवन की समस्याओं को सुलझा देती है। हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता, मन ही मन में हम अपनी समस्याओं का समाधान पा लेते हैं। हमारे ईश्वरीय विचार पुष्ट होते हैं और मानव जीवन की महिमा पुष्ट होती है। इसीलिए आवश्यकता है कि हम अपने सोचने का तरीका और दृष्टिकोण दोनों अपने पुराने ऋषि मुनियों और अपने पूर्वजों से सीखें, उनके आदर्शों पर चलें, तभी हम तो अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। आनंदमय जीवन की कल्पना तभी प्रत्यक्ष होगी जब मन में सत्संकल्प और सद्विचार सुदृढ़ होंगे। आइए अपने आनंदमय स्वरूप का हम सब चिंतन करें और सर्व कल्याण की कामना करें और परमात्मा की प्रकृति का सदुपयोग करें। ईश्वर ने इतने उपहार दिए हैं कि उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करें।
किंतु इस और परमात्मा ने ये सारे उपहार हमें बिना शुल्क के दिए हैं और वह हमें यह शिक्षा देते हैं ये हमारे पास जो कुछ है उसका यदि हम सब में बांट कर सदुपयोग करें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होता है। तो क्यों ना हम भी प्राणी मात्र की सेवाओं को जीवन का अनिवार्य अंग बनाएं। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ निडर होकर जीवन क्षेत्र में हम आगे बढ़ते रहें। हमारा जीवन अमरत्व की साधना है। मृत्यु से अमरत्व की ओर बढ़ना ही जीवन का पर्व है। इस जीवन पर्व को उल्लास और आनंद के साथ पूर्णता दें। परमात्मा के मंगल विधान की पूर्णता में अपना संपूर्ण योगदान दें। हम पाएंगे कि जीवन हमें स्वयं पूर्णता प्रदान कर रहा है और पर्व की भांति हम प्रकाशित स्वयं भी हो रहे हैं। और केवल एक दिन नहीं, हम रोज ही मिलजुल करके पर्व मनाएंगे। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।